हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ट्रेंडिंग कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। सो गाइज, इस कोट सेट की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस डिज़ाइन की। सो ये फ्रंट ओपन शर्ट कॉलर है जिसमें हमने कफ डिज़ाइन बनाया है। कोट सेट में काफ़ी डिज़ाइन होते हैं जो आने वाले दिनों में मैं पोस्ट करती रहूँगी। सो आप मेरे चैनल पर बने रहें। तो देखिए, इस कोट सेट के साथ जो हमने पैंट बनाई है, इसका वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब देखिए, ये टॉप का जो साइज़ है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मीडियम साइज़ है और 37 इंच की लेंथ पर तैयार होगा। तो इस लेंथ पर बनाने के लिए मैंने 2 मीटर सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक ले लिया है। अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आपको फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। तो यहाँ देखिए, किनारी वाली साइड से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी जो लंबाई है वो 39 इंच है, यानी ये जो हमारा कपड़ा है ये 2 मीटर है। तो अब 2 मीटर से ज़्यादा लेंथ चाहिए आपको अपने टॉप की, तो इस तरह से एक्स्ट्रा लेना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ से जो इसकी फोल्ड वाली साइड है इसको सेंटर से कट कर लेंगे, यानी हमने 1-1 मीटर के 2 पीस कर लेने हैं। तो कट करके ये हमारा 2 मीटर 2 पीस में डिवाइड हो गया है। अब एक हटा देंगे और ये वाला जो पीस है इसको फिर से हमने किनारी वाली साइड से फोल्ड करना होगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब इसको फोल्ड कैसे करना है, तो यहाँ से हम 2 इंच कपड़े को इस तरह से मार्क कर देंगे। सो 2-2 इंच का हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट 2 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। सो ऐसे करके हमने यहाँ पर 2 इंच पर फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हम इसमें पिन लगा देंगे ताकि ये 2 इंच का जो कपड़ा है हमारा यहाँ पर सिक्योर हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम ये इस तरह से पिन लगा देंगे। अब हमने अपना दूसरा वाला फैब्रिक पीस लेना है, ये वाला। तो ये हमारा बैक पार्ट बनेगा। अब इसको भी ऐसे करके हम फोल्ड कर लेंगे बीचों बीच। अब इसके ऊपर ये 2 इंच की जो पट्टी हमने फोल्ड की है ये इस तरह से मिलाकर रखेंगे बंद वाली साइड में। सो अच्छे से फैब्रिक को पहले सेट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए, इसकी जो चौड़ाई है नीचे वाले फैब्रिक की, उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 20 इंच है बैक वाला पार्ट जो है, और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये लगभग 18 इंच है। तो यहाँ पर अरज ज़्यादा होगा तो आपकी चौड़ाई ज़्यादा आ सकती है, और ये हमारी लेंथ है 39 इंच। अब इस वाली पार्ट से यहाँ से हमने पहले मार्किंग करनी है नेक के लिए। तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। तो चेस्ट का 12वां हिस्सा हम यहाँ पर मार्क करेंगे नेक की चौड़ाई के लिए। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा नॉर्मल शोल्डर होता है, यानी नॉर्मल कुर्ती के लिए आप जितना भी शोल्डर लेते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 8 इंच लिया है। अब यहाँ से लगभग आधा से पौन इंच हम यहाँ मार्क कर देंगे कंधी डाउन करने के लिए, और ये पीछे जो नेक की चौड़ाई ली है यहाँ लाकर मिला देंगे। इसके बाद हम आर्म होल की लेंथ भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये लूज टॉप है तो यहाँ पर लूजिंग बढ़ा देना है। तो देखिए, मैंने 8 इंच की लेंथ पर आर्म होल बनाया है। अब यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे लूजिंग के लिए। तो मैं नॉर्मली 10 इंच पर फिटिंग लगाती हूँ, अब मैंने 11 इंच पर लिया है इस तरह से। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद हमने शोल्डर पर इंच टेप रखना है और अपनी कमर की लेंथ ले लेनी है जितनी भी आपको रखनी है। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से कमर की गोलाई मार्क करेंगे। सो यहाँ भी एज इट इज़ हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे मैं नॉर्मली 8.5 इंच पर फिटिंग लगाती हूँ कमर की, अब मैंने यहाँ पर 9 इंच पर फिटिंग लगाई है। तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा कमर में भी आ गया है। तो ये हमारे फिटिंग के मार्क हैं, इनको दोनों को हमने मिला देना है। इसके बाद आगे की तरफ लगभग हम 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस वाले मार्क पर हमने कटिंग करनी होगी इस पर। अब देखिए, नीचे बॉटम की तरफ यहाँ इस तरह से ये जो चौड़ाई है ये 18 इंच है। तो मैंने जैसे बताया, अगर अरज कपड़े का ज़्यादा होगा तो इसकी चौड़ाई आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम लगभग 5.5 से 6 इंच ले लेंगे। आप इसको 6 इंच तक ले सकते हैं, मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने इंच टेप इस तरह से रख देना है और इसको मिला देना है। अब इसमें हमारा मार्जिन भी हो गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने जो कर्व शेप देना है तो वो मैं ये लेग शेपर है, इसकी हेल्प से इस तरह से यहाँ पर रखूँगी और मार्क कर दूँगी। तो इससे बड़ी प्यारी सी शेप आ जाएगी। अब इसी पट्टी की हेल्प से हमने जो नीचे का मार्जिन है 1 से 1.5 इंच वो शेप दे देना है। तो नीचे से मैं यहाँ पर इस तरह से कटिंग का मार्क भी ले लूँगी।
तो देखिए ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये वाला जो हमारा नेक है यानी बैक पार्ट, उसका हमने नेक की गहराई जो है वो 1 इंच लेनी है और जो चौड़ाई रहेगी दोनों नेक की वो 3 इंच रहेगी। इस तरह से नेक की शेप देकर हमने फ्रंट नेक की शेप लेनी है। तो इसकी जो गहराई है वो हम 3 इंच लेंगे और यहाँ से भी 3 इंच का एक बॉक्स बनाकर अपने नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने ये बैक नेक की कटिंग कर ली है और जो हमने फिटिंग के मार्क किए यहाँ पर हम चारों लेयर में नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने अपना जो आर्म होल है उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है और जो फ्रंट वाला नेक है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से हमने ये नॉचेस लगा लेने हैं जहाँ हमने 2 इंच फैब्रिक फोल्ड किया है ऊपर और नीचे इस तरह से। तो ये बैक वाला पार्ट है, इसे साइड में रखेंगे और इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो पहले इसमें से पिन निकाल देते हैं। अब ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हैं जिनकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड नीचे की तरफ रखनी है। और देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच का जो नॉचेस लगाए थे यहाँ पर मैं मार्क करके भी दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर हमने नॉचेस ही लगा लेने हैं। इसके बाद हमने इसको फोल्ड कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एक पार्ट मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब देखिए दूसरा पार्ट कैसे फ़ोल्ड करना है। सो इसको यहाँ से आधा इंच फ़ोल्ड करना है सीधी तरफ और यहाँ पर सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने चॉक से मार्किंग की है। सो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये जो कॉर्नर बना है यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से। अब इसको उल्टी तरफ पलट देंगे। तो ये जो हमने 2 इंच की पट्टी फ़ोल्ड की है ये रॉन्ग साइड में चली जाएगी इस तरह से। इसके बाद रॉन्ग साइड में जो हमने आधा इंच फैब्रिक फ़ोल्ड किया था ये वाला ये अंदर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर एक सिलाई आ जाएगी। सो फ्रंट के ये दोनों पार्ट इसी तरह से रेडी करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। तो अब आप देख सकते हैं एक सिलाई हमारी यहाँ अंदर की तरफ आई है ये वाली और एक सिलाई मैंने यहाँ पर एक पैर की दूरी पर लगाई है। दोनों पट्टियों को बिल्कुल मैंने इसी तरह से सिल लिया है। इसके बाद हमने बैक वाला पार्ट लेना है और उसके ऊपर फ्रंट का एक पार्ट इस तरह से रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर ये कंधी सिलनी है और इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट भी कंधी से जॉइंट कर देना है। शोल्डर जॉइंट करते हुए हमने साथ में ही इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो देखिए जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था तो मैंने लगभग यहाँ से कमर से 1.5 इंच लिया था। उसके बाद नीचे से थोड़ा सा कम करते हुए मार्क कर लेंगे और अब हमने इसी मार्क पर इसकी फिटिंग लगा देनी है। इसी के साथ हमने नीचे इसका बॉटम भी फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर आपने जितना भी एक्स्ट्रा लिया है दबाव के लिए एजेस फोल्ड कर देने हैं। सो यहाँ आकर हमारा शर्ट वाला पार्ट रेडी हो गया है। इसका बॉटम भी मैंने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसकी स्लीव कट करेंगे। तो देखिए स्लीव कट करने के लिए पैंट में से जो बचा हुआ फैब्रिक है वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और इस पैंट की जो वीडियो है वो आपको मेरे ये सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएगी। तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको देखना है। तो देखिए इस फैब्रिक से हमने स्लीव कट कैसे कट करनी है इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये किनारी वाली साइड है, सेंटर में इसके जॉइंट आएगा। अब यहाँ से हम आर्म होल की विड्थ देख लेंगे तो ये 10 इंच है। इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना, बस हमें जितनी नॉर्मली ज़रूरत होती है यानी 10 इंच पर हमारा आर्म होल आ जाएगा। अब आर्म होल की शेप दे देंगे। तो इस तरह से शेप देते हुए हमने मार्क कर लेना है। इसके बाद स्लीव ओपनिंग के लिए भी हम 10 इंच लेंगे जितना हमने आर्म होल लिया है। अब इस मार्क को इस तरह से सीधा कर देंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 4 लेयर है, सेंटर में जॉइंट आएगा और इसकी जो लेंथ है अभी 19 इंच है। आगे की तरफ 2 इंच कफ आ जाएगा। तो स्लीव की जो लंबाई है वो 20 इंच पर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी स्लीव की लेंथ जितनी भी रखनी है, कफ की लेंथ जितनी भी रखनी है उसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब कफ कट करने के लिए देखिए शर्ट में से जो साइड से जो हमारा फैब्रिक बचा है इसको हम इस तरह से रख लेंगे। अभी ये हमारा डबल फोल्ड है, इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से हमने कफ की गोलाई यानी लंबाई लेनी है। तो पहले यहाँ पर फिटिंग देख लेंगे आपको कितनी फिटिंग रखनी है। जैसे मैं 9 इंच पर इसकी सिलाई लगाऊंगी यानी फिटिंग रखूँगी तो 9 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे जो हो गया 11 इंच। तो 3 इंच चौड़ी 11 इंच लंबी एक पट्टी है तो जिसको हमने इस तरह से 2 में कट किया है। अब ये कफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा और स्लीव की ओपनिंग में इस तरह से छोटी छोटी गैदर्स बनेंगी। अब देखिए मेरी स्लीव में जो जॉइंट आया है पहले मैं वो लगा लूँगी। अगर आपका जॉइंट नहीं आया है तो डायरेक्ट आप कफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट ले लेंगे हम एक स्लीव के लिए। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे
इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव में मैंने सेंटर का ये जॉइंट लगा लिया है। इसके बाद जो स्लीव की मोरी है यहाँ पर मैंने बड़ी चाल करके यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। अब दोनों सिलाइयों का ऊपर वाला धागा हम पकड़ेंगे और इस तरह से खींचते हुए गैदर्स बना लेंगे। सो छोटी छोटी गैदर्स बनानी है हमने जितना हमारा कफ है। तो कफ की ये जो इस तरह से चौड़ाई है ये 11 इंच थी, तो 11 इंच की चौड़ाई पर हमने दोनों कफ में गैदर्स बना लेनी है इस तरह से। अभी मैं इसमें से एक स्लीव और कफ हटा देती हूँ और एक स्लीव आपको रेडी करके दिखाऊंगी। तो देखिए कफ के लिए मैंने ये पेस्टिंग कैनवास ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई है 2 इंच लेनी है और लंबाई इस तरह से कफ के जो पट्टी है उसी के बराबर लेनी है। आप इस पर आयरन करके इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर कफ के साथ अटैच कर सकते हैं, बट मैं इस पर आयरन नहीं कर रही हूँ। पहले मैं देखिए इस तरह से ये जो कफ की पट्टी है रॉन्ग साइड में रखकर इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इसके बाद यहाँ से ये जो हमारी कैनवास पट्टी है इसकी ग्लू वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर दबाते हुए हमने किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसी के साथ जो हमारा कफ है वो ऐसे करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो कफ है मैंने इस तरह से पट्टी लगाकर स्टिच कर लिया है, दोनों में कैनवास लगाई है। अब इनको इस तरह से रखना है, दोनों की रॉन्ग साइड मैंने अंदर रख ली है और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे क्योंकि हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की थी। तो बस इस तरह से हमारी ये दोनों कफ स्लीव रेडी हो गई हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा देनी है। फिटिंग जो आर्म होल की रहेगी वो शर्ट के आर्म होल के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग लगा दी है, इसको सीधा कर लेंगे और देखिए जो इसका आर्म होल है वो हमारे शर्ट के आर्म होल के बराबर रहेगा इस तरह से। तो इसको इस तरह से सिल देंगे और इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव भी लगा देंगे। स्लीव लगाने के बाद अब हमने इसकी कॉलर लगानी है, तो उसका मेजरमेंट लेने के लिए इस तरह से हमने डबल करके फोल्ड कर लेना है अच्छे से गोलाई में इस तरह से। इसके बाद आप इस तरह से भी इंची टेप को रखकर कॉलर का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भी मेरा 8 इंच आ रहा है, या फिर आप इसको पकड़ के ऐसे करके बराबर बराबर मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे भी करके हमारा जो गोलाई है वो 8 इंच आ रही है। कॉलर बनाने के लिए यहाँ पर देखिए बचा हुआ फैब्रिक है, पहले इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी यहाँ से जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच रहेगी और इस तरह से भी 3.5 इंच की चौड़ाई लेकर इस मार्क को नीचे से सीधा कर देंगे। तो ये मार्क हमारा नीचे से सीधा होगा। अब यहाँ पर हमने अपनी कॉलर की लंबाई ले ली है जो है 8 इंच, उसके बाद आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, तो हो गया 8.5 इंच। ऊपर की तरफ हम 9.5 इंच लेंगे, तो नीचे जितना लिया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम ऊपर की तरफ लेंगे। अब इसको तिरछा करके मिला देंगे। कॉलर की गोलाई देने के लिए यहाँ से हम लगभग 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ कर्व शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये सेंटर का एक नॉच लगा देंगे इस तरह से। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, तो पहले इसको ओपन कर लेंगे और इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से किसी भी एक साइड से आधा इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए ये साइड की स्टिच लगानी है यहाँ से। तो इस तरह से हमने देखिए स्टिच लगा दी है। अब इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद जो इसके कॉर्नर हैं वो सीज़र की हेल्प से निकाल लेंगे। तो ये जो कॉर्नर है ये अच्छे से बाहर की तरफ आ जाएंगे। आप चाहे तो इस कॉलर में फ्यूजिंग पेपर या फिर कैनवास पट्टी भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए लगाने के लिए हमने शर्ट का जो नेक वाला पार्ट है उसकी सीधी तरफ ऊपर रख ली है। अब यहाँ से कॉलर रखेंगे, आधा इंच ये वाला अंदर चला जाएगा और लगभग आधा इंच के करीब हमारा यहाँ पर सिल जाएगा। तो यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे जितनी भी गोलाई है, और ये कॉलर की जो गोलाई है ये हमारे नेक के बराबर है। सिलने के बाद हमने इसकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर नॉचेस लगा देने हैं। इसके बाद इसको उल्टी तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये हमारा जितना भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उनको अंदर करते हुए किनारे पर सिलाई आएगी और एक सिलाई हमारी एक पैर दूरी पर यहाँ आएगी। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, कॉलर हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसमें काज पट्टी करनी है, यानी काज बटन लगाने हैं। तो काज बटन आप अपनी चॉइस से किसी भी साइड में लगा सकते हैं, लेफ़्ट या राइट में। तो आप चाहें तो इस साइड में बटन लगा लीजिए या आप चाहें तो इस साइड में बटन लगा लीजिए। सो गाइज, इसी के साथ ये ट्रेंडिंग कोट सेट टॉप रेडी हो चुका है। एंड आपको कोट सेट में अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन बनवाना है तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर सेंड कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपको कोट सेट के और भी डिज़ाइन मिलेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप कोई भी डिज़ाइन मिस ना कर पाएँ। एंड इसके साथ जो हमने पैंट बनाई है इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ एंड स्क्रीन पर लिंक है, इसको क्लिक करके आप ये पैंट की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।